नहीं आ रही इस वक्त। ठीक है। इस बीच आज एक खबर ये भी आई कि डालमिया भारत सीमेंट और ओसीएल लिमिटेड अपने आप में मर्ज कर रहे हैं और एक बड़े सीमेंट कंपनीज के तौर पर सामने निकल के आएंगे। कंपनी के सीईओ, डालमिया भारत ग्रुप के सीईओ मिस्टर महेंद्र हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं जी आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो मर्जर की ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि कारोबार को बढ़ाना और एक जो एफिशिएंसी होती है बिजनेस की, इसी को इम्प्रूव करना चाहते थे या फिर इसके पीछे कुछ और एजेंडा ऑब्जेक्टिव भी है? सबसे बड़ा एजेंडा एक तो यह है कि कैसे पूरे ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सिंप्लीफिकेशन आ जाए, और दूसरा एजेंडा जो आपने सही कहा कि और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि सिनर्जी क्रिएट हो जाए। और तीसरा यह है कि एक ही कंपनी में सारा सीमेंट का कारोबार जो 25 मिलियन टन का है वो इसमें आ जाए, तो हर तरह से एक कंपनी को स्ट्रांगनेस मिलती है और एक कंपनी को क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो हमें लगा कि हमें सारे जो सीमेंट के ऑपरेशन है उसको एक कंपनी में कर देने चाहिए। इसीलिए जब हमने ओसीएल का एक्वायर कर लिया, उसके बाद में सोचा था कि 1-1.5 साल के अंदर ये काम करेंगे। ठीक है। तो हमारे डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इनको सबको हम कर लें। जी, ये पूरा प्रोसेस जो है, एक तो इफेक्टिव कब से होगा, एंड सेकेंडली ये जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? ये इस तरह कि ये जो ओवरऑल जो कोर्ट का सेबी का सबके टाइमलाइन है, तो ये करीबन 8 से 10 महीने इसमें लग सकते हैं। और उसके साथ ही जो आज ग्रुप का डेट इक्विटी है वो सेम वही रहने वाला है, क्योंकि आज भी हम जो है वो ग्रुप के बेसिस पे सबको हाईलाइट करते हैं। और तीसरा ये है कि ईयर एंड में FY17 के एंड में हमें लगता है कि हमारा जो नेट डेट है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी इसको काफी वॉच कर रहे हैं, दोनों ही लिस्टेड कंपनी थी, तो स्वैप रेशियो क्या होगा, किसके इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? हाँ, ये जो DBL के जो शेयर्स हैं, डालमिया भारत लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक शेयर के अगेंस्ट में जो OCL का जो है 2 शेयर मिलेंगे। लेट मी टेल यू कि जो OCL के जो शेयर होल्डर है और जो DBL शेयर होल्डर, दोनों का 2:1 का रेशियो है। DBL के एक शेयर के अगेंस्ट में OCL के 2 शेयर दिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मिस्टर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। रौनक मर्चेंट भी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन आनंद, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सीमेंट स्टॉक्स पर और साथ ही डालमिया भारत, इसका अब तक जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, आपकी सलाह क्या होगी इन दोनों पर? देखिए, सीमेंट में डालमिया भारत सबसे बढ़िया कर रहा है इस वक्त। वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ भी आई है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो पिछले शायद 1 साल में 2-3 गुना बढ़ चुका है। और ज्यादातर सीमेंट कंपनियों में भी यही हालत हुई है कि स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी बढ़ गए। हालांकि आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो ज्यादा बड़ी कंपनियों में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है, ना के बराबर आया है, शायद कुछ जगह बी ग्रोथ भी आई है। तो ओवरऑल अगले 2-3 साल के लिए सीमेंट में सिचुएशन बढ़िया लग रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उम्मीद ला के चल रहे हैं हम कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है 8 से 10% की फिर से आ जाएगी, और उसके कारण जो अभी फिलहाल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% से कम है, वो बढ़ के कम से कम 75 और 80 के बीच में आ जाएगा अगले 2-3 साल में। बट जब तक वो नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन इस वक्त जो है सीमेंट क्षेत्र को सपोर्ट करती है। और हालांकि सब कंपनियां कह रही हैं कि अगले 6 महीने में स्थिति सुधर जाएगी, मुझे लगता है कि जैसे हमने बहुत दिनों से देखा है, ये भी बात जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, इस पीछे एक और खास मेहमान रौनक मर्चेंट भी हमारे साथ हैं। चंदन तापड़िया भी लगातार हमको बता रहे हैं कि डेरिवेटिव के लिहाज से इस मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। रौनक,